अभी तक आप लोगों ने इस कहानी में देखा है कि जिन मोहन की इच्छाओं से परेशानी में आ जाता है, क्योंकि मोहन अपनी कुछ ऐसी विचित्र इच्छाएं मांगता है। उसकी पहली इच्छा ये थी कि जिन हमेशा उसके साथ रहे। उसकी दूसरी इच्छा ये थी कि जिन हमेशा उसकी सारी बातों के जवाब हाँ में ही देगा। जिन उसकी पहली और दूसरी इच्छा सुनकर मोहन को बेवकूफ समझता है। लेकिन जब मोहन अपनी तीसरी इच्छा बताता है तो जिन के होश उड़ जाते हैं। उसकी तीसरी इच्छा ये थी कि इस तीसरी इच्छा के बाद जिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वो जो भी इसके बाद उससे मांगेगा उसे वो पूरा करना पड़ेगा। अब आप लोग कहानी में आगे देखिए। अरे तुम कैसे जिन हो, अपने मालिक की इच्छा पूरी करने से मना कर रहे हो? जिसने तुम्हें जंगल के बीचों बीच उस पुराने टूटे फूटे खंडर से आजाद किया, तुम उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर रहे हो? फिर जिन मन ही मन सोचता है और बोलता है, ठीक है आका, मैं आपकी तीसरी इच्छा पूरी कर देता हूं। इसके बाद अब आपकी जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरी कर दूंगा। मोहन मुस्कुराते हुए जिन को अपनी अगली इच्छा बताता है। हाँ, तो जिन अब तुम मेरे इस छोटे से टूटे फूटे घर को एक आलीशान घर बना दो। ठीक है आका, मैं अभी आपके घर को एक आलीशान घर में बदल देता हूं। फिर जिन अपनी शक्तियों से मोहन के पुराने टूटे फूटे घर को एक आलीशान घर में बदल देता है। मोहन अपना इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत खुश होकर बोलता है, अरे वाह जिन, तुमने मेरा छोटा सा टूटा फूटा घर एक बहुत आलीशान घर में बदल दिया। तुमने तो मजा दिला दिया। शुक्रिया मेरे आका, अब मैंने आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी, तो फिर अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा जिन, अभी कहाँ जा रहा है? इतनी जल्दी कहाँ की है? अभी तू जंगल जा और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लेके आ। भूल गया मैंने पहली इच्छा क्या मांगी थी? कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सुनकर जिन बड़ी दुविधा में पड़ जाता है और उसे अपने आका की इच्छा को पूरा करना पड़ता है। ठीक है आका, आपकी इच्छा अनुसार मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियां काट कर लेकर आता हूँ। ठीक है, अब तू जल्दी जंगल जा और वहां से लकड़ियां काट कर ले आ। और सुन, जल्दी लेकर आना, इधर उधर समय बर्बाद करने मत बैठ जाना। ठीक है मेरे आका, मैं जल्द ही लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। फिर इतना कहकर जिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। ये जगह सही लगती है लकड़ियां काटने के लिए। अब जल्दी से लकड़ियां काटकर घर ले जाता हूं, वरना आका गुस्सा करेंगे। फिर जिन लकड़ियां काटकर घर की ओर चला जाता है। जब वो घर की ओर जा रहा होता है, उसे रास्ते में वही बोलने वाली चमत्कारी चिड़िया देख रही होती है। ये लीजिए आका, आपने जो लकड़ियां जंगल से मंगवाई थी वो मैं ले आया हूं। अच्छा, ले आया लकड़ियां? ठीक है, अब माँ के साथ जा, माँ जो जो काम बता रही हैं उन्हें कर। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। फिर वो मोहन की माँ के साथ चला जाता है। अब तू बाहर से झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई कर। फिलहाल इतना कर, फिर बाकी और बताती हूँ। जरूर जरूर, जैसा आप कहें। फिर जिन झाड़ू लेकर सारे घर की साफ सफाई कर देता है। मैंने सारे घर की साफ सफाई कर दी है। क्या अब मैं आराम करने जा सकता हूँ? अरे अभी कहाँ आराम की बात कर रहा, अब रसोई में जा, वहाँ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसे खत्म कर। जी, मैं अभी जाकर जल्दी से रसोई का भी सारा काम खत्म करके आता हूँ। फिर इतना बोलकर जिन बचा हुआ रसोई का सारा काम करने चला जाता है। जिन रसोई में पहुंचकर बेलन और जूना उठाकर मोहन की माँ ने जो जो काम बताए थे उन्हें एक एक करके निपटाने लगता है। और भैया, जब से मोहन के पास जिन आया, मोहन तो अपने आलसीपन को अपने साथ बिस्तर पर लेकर सोता ही रहता है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। मोहन दिन भर अपने बिस्तर पर सोता रहता और घर के सारे काम, झाड़ू पोंछा, रसोई के भी सारे काम उसी से कराता। यहाँ तक कि लकड़ियां भी जिन ही काट कर लेके आता। जिन के इस कड़े परिश्रम को वो चमत्कारी चिड़िया रोज देखती थी और मन ही मन बोलती थी, जिनको इस जगह शक्ति का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।
फिर जिन लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। जिन अपनी इस बंधी बंधाई जिंदगी से बहुत दुखी हो गया था। जिन जंगल के बीचों बीच उस खंडहर से तो आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मानो वो एक ना दिखाई देने वाले पिंजरे में कैद था। एक दिन जिन सारे काम करने के बाद जंगल में घूमता घूमता जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़ी गंभीरता से सोचने लगता है। जिन एक बड़े से पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक सोचने के बाद बोलता है, अरे मेरी जिंदगी भी क्या हो गई है। इससे बढ़िया तो मैं जंगल के उस टूटे फूटे खंडहर में कैद ही ठीक था। आका ने तो मुझे जिन नहीं एक नौकर समझ रखा है, जिसकी कोई तनख्वाह भी नहीं है। मैं तो इस मुसीबत में बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं निकाल सकता। अब शाम हो गई है, बहुत सारा काम करना है, जल्दी से घर चला जाता हूँ। फिर जिन उदास होकर घर की ओर जाने लगता है। मोहन के जीवन में जिन के आने से मोहन ने तो कुछ काम करना ही छोड़ दिया। उसका काम सिर्फ ये था, सुबह उठना, जिन पर हुक्म चलाना, फिर सोफे पर आराम करने के बाद खाना खाकर सो जाना। वो बेचारा जिन दिन भर मेहनत करता, पूरे घर की साफ सफाई करता, रसोई का सारा काम करके फिर आखिर में जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता। वो अपने इस बंधे बंधाए जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन जिन फिर से घूमता घूमता जंगल में जाता है और पत्थर पर बैठकर सोचता है और बोलता है, न जाने वो कौन है जिसने आका को उस खंडर के बारे में बताया था। अब तो मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे अब इस बंधन से छुटकारा चाहिए। तभी जिन के पास वही चमत्कारी चिड़िया आती है। जिन उससे पूछता है, अरे अब तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। जिन मैं वही चमत्कारी चिड़िया हूँ जिसने मोहन को खंडर के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए देखा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अच्छा, तो तुम वही चिड़िया हो जिसने आका को खंडर का रास्ता बताया है। तो अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी और मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। सुनो, जिन मोहन एक बहुत चालाक और तेज व्यक्ति है। तुम्हें उसके लिए अपनी शक्ति का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम मेरे बताए हुए उपाय से इस परेशानी से मुक्त हो जाओगे। फिर वो नन्ही चिड़िया जिन को एक उपाय बताती। उसे सुनने के बाद जिन घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन की माँ मोहन को उठाती है और बोलती है, अरे मोहन, ओ मोहन, उठ जा। अरे क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही है? अब उठ जा और जाकर जंगल से लकड़ियां काट कर ले आ। बस इतनी सी बात? जिन है तो वो कहाँ गया आज? रोज तो लेकर आता है। अरे न जाने जिन कहाँ गया, सुबह से मिल ही नहीं रहा है जो उसे कुछ काम बता दूं। तू ही कुछ कर दे। तू रुक माँ, मैं अभी जिन को बुलाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। मोहन जैसे ही जिन को बुलाता है, जिन उसके सामने आ जाता है और आकर बोलता है, बोलिए आका, आपने मुझे बुलाया? कहा था अब तक, चल अब जंगल जा और कुछ लकड़ियां काट कर ले आ। आका, मैं अभी जंगल नहीं जा रहा हूँ। मेरा मन जब करेगा मैं तब जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। अरे मेरी इच्छा भूल गया कि तू मेरी बात को कभी मना नहीं करेगा। जा अभी जंगल जा और जाकर लकड़ियां काट कर ले आ। लेकिन आका, मैंने आपको मना कब किया? मैंने तो आपको ये बोला है कि मैं थोड़ी देर में लेकर आ जाऊंगा। मोहन मन ही मन सोचता है और बोलता है, ये जिन दिन प्रतिदिन बहुत तेज होता जा रहा है, कुछ बात तो नहीं? उसके बाद मोहन जहां जहां जाता, साथ में जिन भी उसके पीछे पीछे चलता। अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? जा जाकर कुछ और काम कर ले। आका, मैंने सारे काम कर लिए हैं। ठीक है, तूने सारे काम कर लिए, जा जाकर बाहर घूम ले, मेरा पीछा मत कर। नहीं आका, आपने ही तो कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपके बंधन में कैद हूं, मैं आजाद नहीं हूं।
लेकिन उसके बाद भी जिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो मोहन के पीछे पीछे ही रहता है। अरे, तू अभी भी मेरा पीछा कर रहा है? जी मेरे आका, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। मैं कैद हूं, मैं आजाद नहीं हूं। लेकिन उसके बाद फिर से जिन मोहन के पीछे पीछे चलता रहता है। मोहन सोफे पर खाना खाने के लिए बैठता है और जिन को देखकर गुस्से से बोलता है, अब मैं खाना खाने बैठा हूँ, अब क्या तू मेरी थाली में आकर बैठ जाएगा? लगता है तू मुझे जीने नहीं देगा। क्या समस्या है तेरी? मेरे आका, मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं तो कैद हूं, मैं आजाद नहीं हूं। मोहन जिन की इस बात को सुन सुनकर बहुत चिढ़ गया था कि मैं कैद हूं, मैं आजाद नहीं हूं। और आखिर में मोहन ये बात बोल ही देता है जो उससे नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है ये बात बोल बोलकर। अब तू आजाद है, जा, अब मेरा पीछा मत कर। जिन मोहन की ये बात सुनकर बहुत खुश होकर बोलता है, धन्यवाद आका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस बंधे बंधाए जीवन से मुक्त किया। आज मैं इस बंधन से मुक्त हुआ।